रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ अपने लास्ट बूटस्ट्रैप 5 के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर के अंदर कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बूटस्ट्रैप 5 जो फ्रेमवर्क है CSS का, उसका तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो हमने कवर कर चुके हैं, तमाम के तमाम कंसेप्ट सीख चुके हैं। और मैंने अब कहा था कि अब इंशाल्लाह मैं उन तमाम कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सी, एक अट्रैक्टिव सी वेबसाइट आपको बनाना फुल इन वन वीडियो सिखाऊंगा। और इस वेबसाइट को बनाने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए कोई भी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है उसको इजीली डिज़ाइन कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने जो आज वेबसाइट आपको बनाना सिखानी है वो वेबसाइट आपके सामने है। ये इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाएंगे। इस वेबसाइट के टॉप के ऊपर आपको एक नेविगेशन बार दिखाई दे रहा है जिसके आपको स्टार्ट के ऊपर एक लोगो है, देन कुछ नेविगेशन आइटम्स हैं, होम, अबाउट है, सर्विस है, टीम है, ब्लॉगर, कॉन्टैक्ट है। और उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा सर्च बॉक्स है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ब्यूटीफुल सा कैरिजल नज़र आ रहा है। कैरिजल मीन स्लाइडर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है। आप जब क्लिक करते हो तो ब्यूटीफुल तरीके से देखो वो मूवमेंट भी है उसकी। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैरिजल से नीचे आओ तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा एक अबाउट सेक्शन बनाया गया है जिसके एक साइड पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, दूसरा एक पैराग्राफ है और देन आपको ये बताया गया है कि इसके अंदर अबाउट अस के अंदर हमें HTML5 कितनी आती है, CSS3 कितनी आती है और बूटस्ट्रैप 5 कितनी आती है। इसको ब्यूटीफुल तरीके से प्रोग्रेस बार के थ्रू जो है वो आपको दिखाया गया है विद ब्यूटीफुल एंड एनिमेटेड प्रोग्रेस बार्स। देन उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा सर्विस सेक्शन है। सर्विसेज सेक्शन के अंदर हमने 3 जो है पोर्शन बनाए हुए हैं और तीनों पोर्शन के अंदर पहला पोर्शन प्रोग्रामिंग के लिए है, दूसरा वेब डिज़ाइन और तीसरा वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारी होगी सर्विसेज के बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी ब्यूटीफुल सी टीम आ जाती है जिस टीम के अंदर सबसे पहले जो CEO साहब हैं, फिर VCO हैं, फिर उसके बाद उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल सा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है अपने नाम यहाँ पे ऐड कर लें, अपने जो है स्टेटस, अपने ओहदे जो है वो यहाँ पे आप ऐड करें। ये जस्ट मैंने आपको वेबसाइट के अंदर एक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव जो है वो टीम सेक्शन बनाना सिखाया है। और उसके बाद अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा एक लेटेस्ट पोस्ट सेक्शन मिलता है जिसमें आपको क्या है जी, आपको एक साइड पे पिक्चर दिखाई दे रही है पोस्ट की, देन दूसरी साइड पे आपको उस पोस्ट का टाइटल, उस पोस्ट को किसने पोस्ट किया, उसका यूज़र कौन है, किस डेट को पोस्ट किया था और साथ ही साथ उस पोस्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है। इस तरह आपको यहाँ पे 3 लेटेस्ट पोस्ट दिखाई दे रही हैं। देन ब्यूटीफुल सा लास्ट पे हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा कॉन्टैक्ट सेक्शन आ रहा है जिसमें देखो कितना ब्यूटीफुल एंड आसम जो है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार, इतना प्यारा हमने आपको एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना सिखा दिया। उसके बाद लास्ट पे आपको एक ब्यूटीफुल सा जंबोट्रॉन बनाना दिखाया गया और जंबोट्रॉन के अंदर सबसे पहले लिखा गया एक्सप्लोर विद अस के भाई चीज़ें दरियाफ्त करो हमारे साथ मिलकर। और उसके बाद एक कुछ छोटी सी डिटेल है और देन एक कॉन्टैक्ट अस का बटन है। और लास्ट पे एक ब्यूटीफुल सा आपके सामने जो है वो क्या है जी, एक फुटर है जिसके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लगा हुआ है 2023 का। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये देखिए आपको जो नेविगेशन है दोस्तों ये बिल्कुल जो है फिक्स्ड हुआ है। आप अपने पेज को जितना मर्जी स्क्रॉल करो ये देखो नेविगेशन बार स्क्रॉल नहीं होता। ये देखो कितना ब्यूटीफुल हमें अभी भी नज़र आ रहा है। तो ये एक इसकी सबसे अच्छी बात है। अब अगर मैं दोस्तों होम पे क्लिक करूँ तो ये देखो मुझे टॉप पे ले आता है। और फिर मज़े की बात बताऊँ, ये नेविगेशन बार दोस्तों बिल्कुल डायनामिकली वर्क भी कर रहा है। जैसे देखो मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ ये देखो मुझे अबाउट पे ले आता है। जब मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सर्विस सेक्शन पे ले आता है। जब मैं टीम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टीम सेक्शन पे खुद ब खुद ले आता है। और जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ब्लॉग सेक्शन पे ले आता है। और जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे ब्यूटीफुल से कॉन्टैक्ट सेक्शन पे ले आता है। यानी एक पूरा डायनामिक जो आपको बना के दिखाया गया है नेविगेशन बार। तो चलिए अब बातें काफ़ी हो गई हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल सी वेबसाइट हम इन वन वीडियो इसी एक वीडियो के अंदर कैसे रेडी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वेबसाइट थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग जो है वो फ्रंट एंड जो डिज़ाइनिंग है उसे सीख सकें यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5। तो चलते हैं एक नया टैब ओपन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। हम जो आउटपुट के लिए जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो है जी गूगल क्रोम। और हम जो कोडिंग के लिए जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले आपके पास उम्मीद है ये टेक्स्ट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी होगा और आपके पास ये क्रोम का ब्राउज़र भी होगा।
अब दोस्तों आपने करना क्या, सबसे पहले आपने अपने डेस्कटॉप पे आ जाना और डेस्कटॉप पे कोई भी एक फ़ोल्डर बना लें, क्योंकि हमने जितना भी काम करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें हम एक फ़ोल्डर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी भी लोकेशन पे जाकर, लाजमी नहीं डेस्कटॉप पे ही, आप अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे जाएं, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट, ये मेरे फ़ोल्डर का नाम रख लिया मैंने, ठीक है। आप भी जो नाम रखना चाहते हैं फ़ोल्डर का वो रख लीजिएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर को सबलाइम पे, यानी अपने टेक्स्ट एडिटर पे, जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो, सबलाइम यूज़ कर रहे हो, आप जो है एटम यूज़ कर रहे हो, आप ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो, कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आपने ये जो फोल्डर अभी भी क्रिएट किया दोस्तों, इस फोल्डर को आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता चलूँ दोस्तों, जो पिक्चर्स आपको चाहिए इस वेबसाइट के अंदर, जो पिक्चर्स आपने लगानी है वो पिक्चर्स पहले आप जाके गूगल से डाउनलोड कर लें। गूगल से कहाँ से डाउनलोड करनी है, उसके लिए एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है जिसका नाम है अनस्प्लैश वेबसाइट, unsplash.com वाले। तो आपने सिंपली आना है unsplash.com सर्च करना है। जैसे ही आप unsplash.com पे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी दोस्तों पिक्चर्स दिखाई देंगी। अब यहाँ पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो यहाँ से आप पिक्चर जो है डाउनलोड करें और अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करें, बिल्कुल फ्री में। डाउनलोड कैसे करना है, आप किसी भी पिक्चर जिसको आपने डाउनलोड करना है, आप उस पिक्चर के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी फ़ोटो जो है वो डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आपने वहाँ से डाउनलोड फोल्डर से उसे कट करना है और कट करके कहाँ ले आना है, ये जो नया फोल्डर में हमने अभी क्रिएट किया है बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट के नाम से, यहाँ पे ला के अपनी वो सारी पिक्चर जो आपको चाहिए वो यहाँ रख लेनी है। अब मुझे जो पिक्चर चाहिए वो मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में रखी हुई हैं, तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। एक ये मुझे पिक्चर चाहिए, एक मुझे ये पिक्चर चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए और एक ये पिक्चर चाहिए और फाइनली मुझे एक ये वाली पिक्चर चाहिए। ये पिक्चर्स लेने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ इन पिक्चर्स को और चला जाता हूँ देन अपने न्यू फोल्डर बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट वाले फोल्डर में और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मेरी पिक्चर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आप भी इस तरह अपनी पिक्चर्स डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड फोल्डर से उठाकर अपने इस फोल्डर में ले आइएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने ये जो फोल्डर है इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है। तो मैं आता हूँ अपने सबलाइम पे, इसको बंद करता हूँ। सबलाइम पे आने के बाद दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे तो सेम ही तरीका होगा, आप फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अब वो आपसे पूछा आपका फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, तो दोस्तों जो अभी आपने फोल्डर बनाया है बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट के नाम से, वो आपने जिस भी लोकेशन पे बनाया उस लोकेशन पे जाएं, अपने फोल्डर के ऊपर क्लिक करें और उससे यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर कर लें। तो मैंने चूँकि अपना फोल्डर रखा था डेस्कटॉप पे, तो मैं आपको इसीलिए कहा था कि आप भी अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे रख लें। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। उसके बाद ये देखिए मेरा फोल्डर मैंने अभी भी बनाया था बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट के नाम से, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए मेरा फोल्डर जो है वो ओपन हो गया है मेरे इस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ठीक है जी। इतना हो गया। और इस फोल्डर के अंदर ये जो मैंने इमेजेस अभी रखी थी वो इमेजेस भी सारी की सारी आ चुकी हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपनी एक न्यू फाइल यहाँ पे ओपन करनी है। तो कंट्रोल एन दबाया तो एक न्यू फाइल बन गई है। यहाँ आप यहाँ से फाइल पे जाकर भी न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी। अब इस फाइल को आपने सेव करना है। सेव कैसे करना है, उसके लिए आपने कंट्रोल एस दबाएं या आप फाइल पर जाकर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करें तो आपको फाइल सेव हो जाएगी। तो ये जो फाइल आपने न्यू अभी ओपन किया इसको कंट्रोल एस के साथ सेव किया और इस फाइल को आपने सेम उसी लोकेशन पर सेव करना है, यानी जहाँ पे आपने अभी भी फोल्डर बनाया। तो आपने डेस्कटॉप पे गए और आपने कौन सा फोल्डर बनाया, बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट के नाम से, आपने अपने फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके ये फाइल सेव करनी है। ये बात याद रखिएगा, जो आपने ये फाइल अभी भी बनाई है HTML की, इसको आपने कहाँ सेव करना है, अपने इसी फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप 5 वेबसाइट जो अभी भी हमने फोल्डर क्रिएट किया है न्यू, इसमें जाके आपने ये फाइल को रखना है। तो मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर में आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने अपनी फाइल का नाम रख लिया माई वेबसाइट, यहाँ मैं बल्कि इसका नाम रख सकता हूँ index.html। तो इंडेक्स नाम रख लिया, इंडेक्स आगे .html लगाना मत भूलिएगा। तो जो भी आपने नाम रखना है आगे डॉट लगा के HTML लिख के आपने सेव कर देना, या एंटर प्रेस करोगे तो ये फाइल देखिए, ये देखो आपके फोल्डर के अंदर आगे index.html की फाइल सेव हो गई है। अब इसी तरह दोस्तों आपने एक और फाइल बनानी है और उस फाइल को बनाने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल या आप बल्कि इसी फाइल पे काम करो, CSS भी इसी फाइल पे कर दो, बजाय इसके कि हम एक अलग से CSS की फाइल बनाएं। हम अलग से फाइल नहीं बनाने जा रहे, हम सारा काम इसी फाइल पे कर लेंगे, HTML वाली फाइल पे। चलिए ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों मैं इस फाइल को इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ओके चलिए श्रिंक कर दिया। अब मैं ईजीली इस पर काम करता हूँ अपनी फाइल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करें फिर, तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे HTML लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने सारे का सारा जो स्ट्रक्चर था HTML का वो लिख लिया। अभी यहाँ पे टाइटल में आपने क्या लिखना है, टाइटल में आप लिख लेना बूटस्ट्रैप 5
वेबसाइट। ठीक है, ये टाइटल हो गया हमारा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल के नीचे आपने अपनी बूटस्ट्रैप 5 के जो लिंक्स हैं CSS फाइल का और प्लगइन है जो CSS का और जावास्क्रिप्ट का, वो ऐड करना है। तो वो कहाँ से ऐड करेंगे हम, आप आज गूगल क्रोम पे यहाँ पे आगे सर्च करें आप W3 स्कूल्स। W3 स्कूल की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करें बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करें B5 का, और उसके बाद यहाँ से आप अब दोस्तों बूटस्ट्रैप पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का। आपने यहाँ BS5 गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपको मिलेंगी दोस्तों प्लगइन्स, कौन सी CSS की और बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CDN। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये CDN तब भी काम करेगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, तो ये बात याद रखिएगा। चलें यहाँ पे आगे ये दोस्तों ये देखें, ये लिखा हुआ है CSS प्लगइन, ये ऊपर लिखा हुआ है लेटेस्ट कंपाइल्ड एंड मिनीफाइल्ड CSS। तो आपने इस पूरे लिंक को कॉपी कर लेना है। ये CSS का लिंक कॉपी किया, ऐसे कॉपी कंट्रोल-C से कॉपी किया, यहाँ पे आके टाइटल के नीचे आपने यहाँ पे कंट्रोल-V दबा के इसको पेस्ट कर लेना। इसी तरह आप फिर अगेन जाएं, ये जो जावास्क्रिप्ट की प्लगइन है, स्क्रिप्ट है, इसका लिंक भी यहाँ से कॉपी करें। कॉपी किया इस पूरी लाइन को कंट्रोल-C से, और यहाँ पे आके ये बॉडी जो है, बॉडी आपकी ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आके यहाँ पे बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ले जनाब आपने बूटस्ट्रैप 5 की CSS जावास्क्रिप्ट की जो CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क था उसे अटैच कर दिया है। इतना काम करने के बाद अब आपने दोस्तों आपको चाहिए दोस्तों फाउंड आसम, यानी जो हमने आइकन्स यूज़ करने हैं उसके लिए आपने फाउंड आसम की वेबसाइट का जो CDN चाहिए आपको। तो उसके लिए बता देता हूँ कैसे आपने करना है। उसके लिए दोस्तों हमने गूगल पे सर्च करना है फाउंड आसम 6 CDN लिंक, ये आपने सर्च करना है फाउंड आसम 6 CDN लिंक्स। ये 6 बेसिकली उसका वर्जन है लेटेस्ट 6 CDN लिंक। जैसे आप ये सर्च करेंगे दोस्तों पहली वेबसाइट आ रही है फाउंड आसम लाइब्रेरीज, इस पर क्लिक करें और उसके बाद स्क्रॉल करें और ये देखें पहले जो लिंक है ना ये वाला 6.4.0 CSS all.min.css, इसके आगे ये जो रिंग सी बनी हुई है, चेन सी बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद वापस आएँ अपने यहाँ पे और ये जो आपने लिंक पहले से लगाया हेड के अंदर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके पहले आप लिखें लिंक टैग, ये लिंक टैग लगा लिया। अब इसके href के अंदर आप सिंपली कंट्रोल-V प्रेस करके वो अपना फाउंड आसम की वेबसाइट का जो लिंक है वो पेस्ट कर दें। इतना काम करने के बाद इसके नीचे अब हम अप्लाई करेंगे अपनी CSS। तो CSS के लिए मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, स्टाइल टैग ले लेता हूँ सॉरी, और इस स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी ये जो स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है इसके अंदर हम अपनी इंटरनल CSS अप्लाई करेंगे जितनी भी आप ऐड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करूँगा और यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले मेरी जो वेबसाइट है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है उसे 0 कर दो और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मार्जिन है मेरी वेबसाइट का वो भी 0 कर दो। उसके बाद उसकी बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो और उसके बाद मैंने कहा चलें इतना करके मैं छोड़ देता हूँ। ओके ठीक है, इतना ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने ऐड कर ली हैं CSS के अंदर। तो इतना उम्मीद आपने कोड कर लिया होगा। अब आपने दोस्तों यहाँ पे आना है सबसे पहले बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर आगे यहाँ पे अपने सबसे पहले क्या ऐड करना है, अपना नेविगेशन बार बनाना। तो यहाँ पे आप कमेंट करें पहले नैव बार सेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क दबाएं तो ये आपका इतना पोर्शन सेलेक्ट कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट हम क्यों करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें पता दोस्तों हम कमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वाला सेक्शन, यहाँ से ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नैव बार सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब दोस्तों नैव बार पूरी बनाने के लिए हमें बहुत टाइम दरकार होगा, लेकिन हम एक शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। क्या बोला, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगेन सर्च करते हैं W3 स्कूल्स और यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं और बूटस्ट्रैप में यहाँ पे ये वर्जन 5 सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे ढूंढना है नैव बार। तो ये मिल गई है, देखिए नैब्स के नीचे पड़ी हुई है नैव बार। आपने नैव बार वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हमें चाहिए दोस्तों ये वाली नैव बार। तो इसका कोड हमें कहाँ से मिलेगा, आपने थोड़ा नीचे आना है तो यहाँ पे हमें कोड मिलेगा इसका रिस्पॉन्सिव कोड। आप नीचे आते जाएँ आपको कोड मिलने वाला है बस थोड़ी देर में। तो हमारी नैव बार बस आने वाली है कुछ ही देर में। ये आ गई दोस्तों, ये वाली नैव बार हमें चाहिए। तो ये जो नैव बार है, नैव बार फॉर्म्स एंड बटन्स, ये नैव बार का कोड ये पड़ा हुआ नीचे है। ठीक है, इस कोड को कैसे कॉपी करना है हमने, तो इस पूरे कोड को हमने कॉपी करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखें ये जनाब इसका कोड है। ओके, तो ये इसका जनाब कोड है। इस पूरे कोड को ऐसे कॉपी करें आप, सॉरी हाँ, हम शिफ्ट दबाकर और हम अप की दबाएंगे तो ये देखना कोड सारा कॉपी हो जाएगा। ये क्या हो गया,
ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कोड बेसिकली ये देखो इतना कोड मैंने कॉपी कर लिया। तो ये जो कोड था इसका, ये इतना मैंने कॉपी कर लिया। इसको कंट्रोल सी से हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आकर अपने ये जो हमने लिखा है नैब बार सेक्शन, इसके नीचे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। पहला कोड पेस्ट हो गया। अब दोस्तों ये कोड की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो उसकी अलाइनमेंट कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जब सबलाइम के अंदर आते हैं तो सबलाइम में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टूल्स का। आपने टूल्स पे जाना है, यहाँ पे कमांड पैलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कमांड पैलेट में जब जैसे ये पैनल आएगा इसमें सर्च करना है इंस्टॉल पैकेजेस। जैसे आप सर्च करोगे जैसे इतना लिखोगे ना इंस्टा, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल पैकेज। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, तो ये देखिए नीचे रिपोजिटरीज ओपन करने जा रहा है कुछ ही देर में। जैसे दोस्तों ये एक और पैनल इस तरह का आएगा। आपने यहाँ पे यहाँ पे लिखना है HTML ब्यूटीफाई, BEAUTIF ब्यूटीफाई FY ब्यूटीफाई। आपने ये सर्च करोगे ना, मैंने ऑलरेडी इसको इस प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे दिखा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों जैसे आपके पास ये प्लगइन नहीं होगा, तो आप जैसे यहाँ पे लिखोगे ना HTML ब्यूटीफाई, तो आपने इतना लिखोगे तो पहले ही ऑप्शन आ जाएगा HTML ब्यूटीफाई। आपने उसके ऊपर आके क्लिक करना है एक दफ़ा, तो आपका HTML ब्यूटीफाई का जो प्लगइन है वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा, ये जो आपको एडिट का बटन नज़र आ रहा है, इस एडिट के बटन के नीचे यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है ब्यूटीफाई HTML। आपने सिंपली ब्यूटीफाई HTML के ऊपर माउस लेके जाकर क्लिक करना है। तो ये देखो खुद ब खुद उसने आपकी इस पूरी HTML फाइल के अंदर जितना कोड है उसको खुद ब खुद देखें कितना ब्यूटीफुल जस्टिफाई कर दिया। देखो मुझे करने की ज़रूरत पड़ी है नहीं, मुझे देखो कोड जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही कितने प्यारे तरीके से सारा कोड जो है वो जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों फ़ायदा है HTML ब्यूटीफाई का कि वो एकदम से पकड़ के आपका सारा का सारा कोड जो है वो जस्टिफाई कर देता है, ब्यूटीफुल अलाइनमेंट कर देता है। अब दोस्तों ये जो नैब बार आपने की है, कॉपी एंड पेस्ट की है, इस नैब बार को हमने अब सेट करना है। तो इसके पहले मैं इसको बंद करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ पे, और नैब बार में जो चेंजिंग करनी है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों ये जो आपको ऊपर सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है नैब बार एक्सपैंड SM, थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे SM हटा के आपने लिख देना है LG, क्या लिख देना है LG। उसके बाद आपने ये जो लिखा हुआ है BG डार्क, इससे आगे आपने लिखना है फिक्स्ड टॉप, ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये जो लोगो लिखा हुआ है, इस लोगो की जगह पे आपने अपना जो भी आपने लोगो की जगह पे जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने लिख दिया KST लर्निंग, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद ये जो href के अंदर ये जो इतना लिखा हुआ है ना जावास्क्रिप्ट का इतना पोर्शन, इसको आपने रिमूव करके यहाँ पे अपनी ये जो फाइल है आपकी index.html, मतलब ये जो आपने HTML की फाइल बनाई है जिसका नाम आपने रखा है index.html, इस फाइल का आपने नाम यहाँ पे लिख देना। यहाँ आपने अगर index.html रखा है तो आप यहाँ पे वही लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे अपनी फाइल का जो भी नाम रखा हुआ है वो आप लिखेंगे। तो मैंने index.html रखा हुआ है अपनी फाइल का नाम, इस पूरी फाइल का नाम, यानी मेरी इस पूरी फाइल का नाम क्या है index.html, मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html। तो आपने जो भी रखा होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देना आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपने थोड़ा नीचे आना है और ये देखिए ये लिखा हुआ है लिंक, ये भी लिखा हुआ है लिंक, ये भी लिखा हुआ है लिंक। बेसिकली यहाँ पे हम अपने वो आइटम्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं पहला लिंक खत्म करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिखा होम, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम वही तरीका, ये जो जावास्क्रिप्ट वाला इतना लिखा हुआ है इसको रिमूव करें href के अंदर। ये जो href के अंदर बेसिकली उसने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, ये सारा रिमूव करें, और ये भी मैंने रिमूव कर दिया, ओके जी। अब ये दूसरे लिंक की जगह मैं क्या लिखूँगा, अबाउट ABOUT अबाउट। उसके बाद इस तीसरे लिंक की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सर्विस लिख दिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, मुझे और भी लिंक चाहिए, आइटम चाहिए। तो आपको ये जो LA टैग नज़र आ रहा है, ये LA टैग, ठीक है, इस LA टैग को आपने कॉपी करना है, उसको डुप्लीकेट कर लेना है इसके नीचे ऐसे। तो ये मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे सर्विस की जगह पे क्या लिख दिया, जैसे सर्विस की जगह पे लिख दिया टीम, TEAM टीम, ठीक है। सर्विस के बाद टीम लिख दिया। उसके बाद अगेन इसी नीचे अगेन डुप्लीकेट, इसी LA को अगेन डुप्लीकेट किया और यहाँ मैंने लिख दिया ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। तो 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद अगेन इसके नीचे मैंने इसको डुप्लीकेट किया LI को और यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट, ले जी, इतना कर लिया मैंने, ओके जी। ले जनाब मेरा मेन्यू बिल्कुल तैयार है, रेडी है 100%। मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। उसके लिए यहाँ पे फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करें और गूगल क्रोम पे आगे इसको न्यू टैब ओपन करके राइट क्लिक करें और पेस्ट करके एंटर कर दें। तो देखें दोस्तों आपका बिल्कुल ब्यूटीफुल नेविगेशन बार जो है बिल्कुल रेडी है। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आपसे ये आप अगर सबलाइम यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप इस फाइल को कैसे रन करोगे दोस्तों। आपने ये जो अभी भी फोल्डर बनाया था बूस्टअप 5 वेबसाइट के नाम से, इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे जो आपने HTML की फाइल बनाई थी तो वो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। आपने इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो देखो ये फिर भी आपकी रिजल्ट जो है वो आउटपुट ओपन कर देगा, ठीक है, ओके जी।
और ये काम सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम करना होता है। उसके बाद जब भी आप कोई चेंजिंग करो वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे बस एक दफ़ा वेबसाइट को आके यहाँ से रिफ्रेश करो, यहाँ F5 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, बल्कि बेहतर यह है आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दो, आपकी वेबसाइट एक दफ़ा रिफ्रेश हो रही है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये है, ये मेरा जो मेन्यू है ये मेरे लोगों के बिल्कुल साथ टच हो रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब वापस बताता हूँ आपको आपने क्या करना है। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना पोर्शन ये दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें लिखा हुआ है कोलैप्स नैप बार कोलैप्स, ठीक है। आपने दोस्तों इसको नहीं करना कुछ भी, इसके नीचे ये जो UL दिखाई दे रहा है आपको, इस UL में आपने आके क्या लिख देना है, आपने आगे लिख देना है MS-5, यानी आप कह रहे हो मार्जिन स्टार्ट 5 कर दो। वापिस चलता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपका नेविगेशन में और लोगों में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक हो गया। और दोस्तों मज़े की बात ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी, अगर मैं इसको देखो कम छोटी स्क्रीन में मूव करूँगा ना, ये देखो पूरा रिस्पॉन्सिव, देख रहे हो। क्लिक करता हूँ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा नेविगेशन, ओह वाह, हमारी वेबसाइट दोस्तों फुली रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं ये दूसरी वेबसाइट भी आपको दिखाऊँ अपनी पहले वाली, ये देखो ये भी फुली रिस्पॉन्सिव है, ये देखो देख रहे हो, फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, फुली रिस्पॉन्सिव। देखो हर चीज़ एक दूसरे के नीचे जो है खुद ब खुद एडजस्ट हो गई है, ये देख रहे हो। दिस इज़ अ फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, दिस इज़ अ फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है काम, ठीक है। चलें अब हम इस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। चलें जी, सबसे पहले नेविगेशन बार बना दिया। अब दोस्तों मुझे चाहिए नीचे ये कैरिजल, ये मुझे चाहिए नीचे कैरिजल, ये जो कैरिजल आपको दिखाई दे रहा है ये हम कैरिजल बनाने जा रहे हैं। तो चलें बनाते हैं, फिर अब वापस चलते हैं। और दोस्तों ये मेरी इमेजेस के नाम क्या रखे हुए हैं मैंने, जो मैंने कैरिजल में इमेजेस लगानी है उसकी पहली इमेज का नाम है 4, फिर 5, फिर 6। तो ये 3 इमेजेस मैंने अपने कैरिजल में ऐड करनी है। तो कैरिजल बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इतना डिटेल से अब नहीं बताऊँगा। अगर आपको नहीं कैरिजल बनाना आता तो आप दोस्तों मेरी बूस्टअप की वेबसाइट पे जाएं, प्ले लिस्ट पर जाएँ, और वहाँ जाके लास्ट सेकंड तकरीबन 3-4 वीडियो लास्ट पे ना मैंने ऐड करना सिखाया था कैरिजल कैसे बनाते हैं, तो वो आप सीखें। अब दोस्तों आपने कैरिजल बनाना कहाँ पे है, ये जो आपका नैव लास्ट पे एंड हो रहा है जावास्क्रिप्ट से पहले, यहाँ पे आपने नैव बनाएंगे अपना कैरिजल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लिख लें स्लाइडर सेक्शन, ठीक है, और इसको कमेंट कर लें आप। ओके, अब इसके नीचे हम बनाने जा रहे हैं कैरिजल। तो कैरिजल कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोस्तों हम लेंगे एक डिव, और सॉरी इस डिव को आप क्लास देते हो। आपको ये सारी कैरिजल बनाना आता है मुझे उम्मीद है, तो बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कैरिजल लिखते हो, उसके बाद आप इसको ऑटोमेटिकली स्लाइड करने के लिए आप लिखते हो स्लाइड, और उसके बाद आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखते हो डाटा -bs-राइट इक्वल टू, उसमें आप लिखते हो कैरिजल, ठीक है। और उसके बाद आप अपने इस कैरिजल को एक यूनिक आईडी देते हो, तो उसके लिए मैंने लिख दिया ID, और यहाँ लिख दिया माई कैरिजल, ये मैंने उसकी आईडी दे दी। अब इस कैरिजल के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक डिव, और इस डिव का पता है ना हम एक क्लास देते हैं कैरिजल इनर के नाम से। आपने यहाँ लिख दिया कैरिजल इनर, ठीक है, ये बन गया आपकी कैरिजल इनर। अब इस कैरिजल इनर के अंदर आप उतनी कैरिजल आइटम बनाते हो जितनी आपको इमेजेस ऐड करनी। तो मुझे 3 इमेजेस ऐड करनी, तो मुझे 3 डिव बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पहली डिव होगी, इस पहली डिव को आप क्लास दोगे कौन सी, कैरिजल आइटम, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता चुका हूँ, आप ये जो कैरिजल आइटम वाली डिव है ये बेसिकली एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मुझे 3 इमेजेस चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पे, पेस्ट एंड पेस्ट। तो मैंने 3 कैरिजल आइटम बनानी है। अब पहली कैरिजल आइटम के अंदर मैं आया, और यहाँ पे आगे दोस्तों आप पहले अपनी कैरिजल आइटम के वाली डिव में आओगे, और यहाँ पे आगे सबसे पहले अपनी इमेज ऐड करोगे। तो इमेज कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए अपनी इमेज का नाम बताओ। मेरी इमेज का नाम है 4.jpg, ठीक है। और उसके बाद आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक करोगे, लेकिन उससे पहले आप बूस्टअप की इसको क्लास दोगे कौन सी, D-ब्लॉक, ठीक है, ये बूस्टअप की क्लास है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, आप अपनी ये जो कैरिजल इनर के अंदर कैरिजल आइटम के अंदर ये जो आपकी इमेज है इसको आप ब्यूटीफुल सी CSS अप्लाई करोगे। तो उसके लिए आप पहले ये कैरिजल आइटम वाली क्लास को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद ऊपर आ जाओ, और ये जो आपने CSS अप्लाई की हुई है इस CS इंटरनल CSS के अंदर आओ, और यहाँ पे आके सबसे पहले क्लास लगाने के लिए आप डॉट लगाओ। उसके बाद अपनी क्लास का नाम कैरिजल आइटम, और इसके अंदर आप आ जाओ, लेकिन उसके आगे लिखो कैरिजल आइटम के आगे कि कैरिजल आइटम के अंदर जो मेरी IMG टैग है उसको क्या कर दो, उसको विड्थ दे दो कितनी 100%, और उसको हाइट दे दो कितनी 500 पिक्सल। बस इतना कर लिया हमने, वापस चलते हैं। ओके जी, तो अब आपने इतना कर लिया, चलें जी अब ठीक हो गया। अब आपने बाकी कैरिजल आइटम के अंदर भी ये इमेज ऐड कर लेनी, लेकिन इमेज से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे बोला, इमेज के बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है एक डिव। इमेज के नीचे डिव ऐड की, ये डिव किस लिए होगी, आपकी कैप्शन ऐड करने के लिए। तो आपने यहाँ लिखी क्लास, और यहाँ लिख दिया कैरिजल कैप्शन। चलें जी, तो इमेज के नीचे ये वाली आपने डिव ऐड की
कैजुअल कैप्शन के नाम से। अब इस कैजुअल कैप्शन के अंदर आप क्या ऐड करने जा रहे हो, आप एक हेडिंग ऐड करने जा रहे हो। तो हेडिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ हेडिंग। और H3 हेडिंग के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे माए और यहाँ पे आगे हमने H2 हेडिंग यूज़ कर लेते हैं, H2 हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। ओके, इस H2 हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, प्रोग्रामिंग। सबसे पहले लिखेंगे प्रोग्रामिंग, और उसके बाद हम नीचे लिखेंगे पैराग्राफ, पी टैग लगाएंगे और इस पी टैग में हमने एक पैराग्राफ ऐड करना है। कौन सा पैराग्राफ, ये जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था। तो इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करते हैं, जो देखें जनाब ये किया कॉपी और वापस आगे इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों आपने यही सेम काम बाकी अपनी कैजुअल आइटम्स के अंदर भी करना है। तो आपने क्या किया, ये जो आपने इमेज से लेकर इतना इतना डिव कॉपी किया कैप्शन तक, इतना इतना आपने पोर्शन कॉपी करना है, कॉपी किया और अपनी कैजुअल दूसरी कैजुअल आइटम के अंदर ये पेस्ट कर दिया। फिर इसी तरह तीसरी कैजुअल आइटम के अंदर भी इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इमेजेस चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 4.jpg नहीं बल्कि 5.jpg है, और फिर उसके बाद 6.jpg है। और देन उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, दूसरी जगह पे आ जाएगा वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे आ जाएगा वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इतना कर लिया। अब दोस्तों आपकी जो पहली कैजुअल आइटम है उसको आपने एक्टिव करना है। तो आपकी जो पहली कैजुअल आइटम है इसको आपने यहाँ पे क्लास देनी है एक्टिव। तो ये हो गई एक्टिव आपकी। ठीक हो गया जी। अब बन गई आपकी कैजुअल आइटम। आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ ये बनी है कि नहीं। यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों आपकी कैजुअल आइटम बन चुकी है। वहाँ बेसिकली हमने H3 हेडिंग यूज़ की हुई है, यहाँ पे H2 हेडिंग, कोई बात नहीं, हेडिंग है हमने जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब दोस्तों उसके नीचे हमें चाहिए वो इंडिकेटर। जैसे आप यहाँ पे आपको इंडिकेटर, ये वाले इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, ये इंडिकेटर्स हम कैसे बनाते हैं उसके लिए चलें बनाते हैं वो इंडिकेटर्स। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी लास्ट वाली डिव है कैजुअल की, इस डिव के क्लोज होने से पहले यानी यहाँ पे आपने बनानी है कैजुअल वाली इंडिकेटर वाली डिव। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं इंडिकेटर वाली डिव। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लास यूज़ करोगे कैजुअल इंडिकेटर्स, कैजुअल इंडिकेटर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी करता हूँ कैजुअल इंडिकेटर्स के, ये यहाँ पे हम कैजुअल इंडिकेटर्स बनाने जा रहे हैं। और ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ इनर से, ये जो आपने इनर कैजुअल बनाई है यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ ये क्या जी, हमारी कैजुअल स्लाइडर है। इसको भी ऐसे कमेंट, ओके जी, ठीक हो गया। कैजुअल स्लाइडर बन गया। ये कैजुअल इंडिकेटर्स हैं, कैजुअल इंडिकेटर्स की हमने एक डिव ली, उसको क्लास दे दी कैजुअल इंडिकेटर्स। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने इस डिव के अंदर आए और यहाँ पे आके आपने ले लेने हैं 3 बटन्स। क्या ले लेने हैं, 3 बटन्स। तो ये पहला बटन है, इसी के नीचे आपने ले लेना दूसरा बटन एंड तीसरा बटन। तो पहले बटन को आपने, या बल्कि आप पहला बटन पूरा कर लें, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा बटन बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले बटन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको टाइप देनी है, टाइप बटन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने इसको जो है वो एट्रीब्यूट देना है, डाटा हाइफन BS हाइफन टारगेट इक्वल टू, और इसके अंदर आपने अपनी कैजुअल की आईडी पास करनी है। तो ये जो आपने कैजुअल को आईडी दी थी माई कैजुअल के नाम से, इस आईडी को आपने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस आके यहाँ पे आपने टारगेट के अंदर यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट करने से पहले यहाँ पे हैश सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पहले आपने हैश सिंबल लगाया और उसके बाद ये आईडी पेस्ट की। देन उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ लिखना है डाटा हाइफन BS हाइफन और स्लाइड हाइफन 2 इक्वल टू, और उसके बाद आपने अपनी पहली स्लाइड का नाम बताना है। तो दोस्तों कैजुअल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहली स्लाइड जो है 0 होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने, अब ये काम पूरा हो गया। अब इसी बटन को किया कॉपी और इस बटन के नीचे 2 और 3, और ये उतने, अच्छा ये जो बटन मैं 3 क्यों बनाया, क्योंकि मेरी इमेजेस 3 है दोस्तों। अगर आपके कैजुअल के अंदर 4 इमेजेस हों तो यहाँ पे आप 4 बटन बनाओगे, अगर आपके पास 5 है तो आप 5 बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे पहला 0 बटन, पहले वाले बटन को 0, दूसरे वाले को 1, तीसरे वाले को 2, इसी तरह कंटिन्यूसली आप चलते जाओगे तरतीब से। अगर आपकी एक से ज़्यादा स्लाइड्स हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे आप चलते जाओगे। तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, जो आपके इंडिकेटर्स में जो पहला बटन है इसको आप एक क्लास दोगे, बाकी किसी को नहीं दोगे, बस सिर्फ पहले वाले बटन को आप एक क्लास दोगे, बूटस्ट्रैप की एक्टिव क्लास।
ठीक है। एक्टिव क्लास सिर्फ आप पहले वाले बटन को दोगे, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ जो आपके इंडिकेटर में पहला बटन है इसको आप क्लास कौन सी दोगे, एक्टिव क्लास है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बन गया या नहीं। आप ऑफिस किया रिफ्रेश और ये देखो दोस्तों इंडिकेटर बन गया। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो इंडिकेटर्स वर्क भी कर रहे हैं। मैं जिस पर क्लिक करता हूँ वो वाला इंडिकेटर वर्क कर रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये जिस इंडिकेटर पे क्लिक कर रहा हूँ ये वो वाला इंडिकेटर वर्क भी कर रहा है सक्सेसफुली। अब दोस्तों हमें चाहिए वो वाले कंट्रोल्स बटन जो नेक्स्ट और प्रीवियस वाला, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और इस ये जो कैजुअल इंडिकेटर वाली डिव है, इस डिव से नीचे हम यहाँ पे कमेंट वाले कर देते हैं कैरिजल कंट्रोल, कमेंट किया इसको। अब इसके नीचे दोस्तों कंट्रोल बनाने के लिए हमें 2 बटन की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं पहले एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और इस बटन के अंदर हमने एक स्पैन टैग लेना होता है, ठीक है। और इस स्पैन टैग को आपने एक क्लास देनी है, कौन सी, कैरिजल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, ये वाली क्लास देनी है आपने इसको, कैरिजल कंट्रोल प्रीवियस आइकन। उसके बाद आपने बटन में आना है, यहाँ पे इसको एक टाइप देनी है, कौन सी, बटन। उसके बाद दोस्तों आपने इसको डाटा -bs टारगेट देना है इक्वल टू क्या बोला, वही सेम आईडी जो आपने कैरिजल के ऊपर आईडी दी थी, माय कैरिजल, ये आपने पूरी आईडी कॉपी की और यही आईडी यहाँ पे इसको पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप की इसको क्लास देनी है, कौन सी, कैरिजल कंट्रोल प्रीवियस, ये, ठीक है। तो इसको कौन सी क्लास देनी है, कैरिजल कंट्रोल प्रीवियस, और स्पैन को क्लास देनी है कैरिजल कंट्रोल प्रीवियस आइकन। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इसके आगे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है बटन के अंदर, डाटा -bs स्लाइड इक्वल टू, और इसमें लिख देना प्रीव, मतलब प्रीवियस, ठीक है जी। इतना कर लिया। अब सेम यही बटन आपने किया कॉपी, एक मिनट जरा, सेम यही बटन आपने कॉपी करना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है इसी के नीचे, और जहाँ पे सिर्फ प्रीवियस, जहाँ इस दूसरे बटन में जहाँ प्रीवियस है सिर्फ वहाँ पे आपने नेक्स्ट लिख देना। तो ये पहला प्रीवियस है, इसके आपने नेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद ये दूसरा प्रीवियस है, इसकी जगह पे नेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद ये तीसरा प्रीवियस है, इसकी जगह पे भी नेक्स्ट लिख दिया। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और वो देखिए दोस्तों हमारे पास कंट्रोल्स आ गए। इस पर क्लिक करता हूँ, देखो प्रीवियस वाली पिक्चर आती है, ये देखो प्रीवियस वाली पिक्चर, ठीक है। अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट वाली पिक्चर आ रही है, ठीक है, और कंटिन्यूसली आई जा रही है, ठीक होगा जी। ले जी दोस्तों हमारा बन गया ब्यूटीफुल सा कैरिजल, हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये देख रहे हो, यहाँ भी कैरिजल कंप्लीट है, यहाँ भी हमारा कैरिजल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमने बनाना है अबाउट सेक्शन, जैसे यहाँ बना हुआ है। चलें अब काम करने जा रहे हैं हम जी अबाउट सेक्शन के ऊपर, तो चलें अबाउट सेक्शन पे काम करते हैं। आ जाएँ वापस और यहाँ पे कैरिजल वाली डिव से बाहर निकल आएँ और यहाँ पे आके कमेंट करें अबाउट अस सेक्शन, कमेंट किया, ओके जी। यहाँ पे आए, सबसे पहले एक डिव ऐड करनी है आपने, उस डिव को आपने क्लास दे देनी है कंटेनर, ठीक है, और उसको मार्जिन टॉप दे देना आपने 5। उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपने यहाँ पे इसके अंदर एक डिव लेनी है और इस डिव को आपने क्लास दे देनी है रो क्लास रो। लेकिन एक काम करें, इस रो क्लास से पहले आप एक हेडिंग भी देनी है आपने, तो H1 हेडिंग देनी है, कौन सी, अबाउट अस, ठीक है। उसके नीचे आपने एक HR ऐड करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है। अब एक काम करें, यहाँ पे जो आपका H1 है इसको आप क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप की, और उसके बाद आपका ये जो HR है इसको आप बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे W-25, मतलब विड्थ 25, और उसके बाद आप जो है ये जो HR है आपका, इस HR को आप जो है वो क्लास दोगे MX-auto, MX मीन मार्जिन लेफ़्ट और राइट दोनों आप कह रहे हो, ऑटो कर दो इसको। वापस चलते हैं F5 से करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं क्या हमारा अबाउट अस सेक्शन तैयार हो गया। यस, ये देखो हेडिंग आ गई अबाउट अस और उसके नीचे ये लाइन भी तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे नेक्स्ट इस रो के अंदर। इस रो के अंदर आपने दोस्तों दो कॉलम बनाने हैं। उसके लिए पहले आप कॉलम बनाओगे डिव, और उसके बाद इसी के नीचे एक और डिव बनाओगे आप। ये जो पहली डिव है आप इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे call-md-6, और उसके बाद ये जो दूसरी डिव है इसको भी आप बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे call-md-6,
ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि मेरे ये जो एक डिव है इसको मीडियम डिवाइस और इससे बड़ी डिवाइस के अंदर 6 कॉलम की जगह दे दो। ठीक है, अब देन आप क्या करोगे, पहली डिव के अंदर आपने इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए IMG टैग यूज़ करोगे, और इस IMG टैग के अंदर आपने इमेज कौन सी लगानी है, उसके लिए मैंने मेरी इमेज का नाम है 1.jpg, और उसके बाद आपने इसको क्लास दे देनी है कौन सी, d-block, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको विड्थ सेट करनी है, विड्थ कितनी 100%, और आपने इसको हाइट सेट करनी है कितनी 300 का मतलब है 300 पिक्सल। यहाँ अब यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, अच्छा ये इमेज हमारी ऐसे तैयार हो चुकी है, यहाँ पे देखते हैं ये इमेज हमारी ऐसे तैयार हो चुकी है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना हमारा कंटेनर, इसको ये ठीक है मार्जिन, चलिए ये मार्जिन टॉप ठीक है इसका 5, लेकिन ये जो हमारी रो है ना, रो इसको भी हम मार्जिन देते हैं, तो इसको मार्जिन कैसे देंगे, उसके लिए हम लिखेंगे MY-5, यानी मार्जिन टॉप और बॉटम 5 कर दो, और उसके बाद एक काम करते हैं, ये जो हाइट है हमारी इसको हम 200 कर देते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इसको, इसकी हाइट 250 कर लेते हैं, 250 पिक्सल, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और गुड, अब ठीक है, ठीक हो गया। अब दोस्तों इसके हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है दोस्तों, इसके इस तरफ हमने ये पैराग्राफ ऐड करना है, और ये नीचे प्रोग्रेस बार्स ऐड करनी है, तो उसके लिए चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी इमेज तो लगा ली, ये पहले कॉलम के अंदर, ये पहले कॉलम में इमेज लगा ली। अब ये जो आपका दूसरा कॉलम है इसमें हमने क्या ऐड करना है, अपना पैराग्राफ ऐड करना है। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे पी टैग लेंगे, उस पी टैग में लोरम का टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। तो ये लोरम का टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने ये लोरम के शुरू पे ये सिंबल ख़त्म कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल, और आपने इसमें लिखना है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, ठीक है, और यहाँ पर लिखना जस्टिफाई। ठीक है, लिख लिया। अब दोस्तों ये पैराग्राफ ऐड हो गया, दिखाता हूँ ये दफ़ा आपको, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पे F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो जनाब, ये देखो आपका पैराग्राफ जो है वो ऐड हो चुका। अब इस पैराग्राफ के नीचे हमने क्या ऐड करना है, वो हमने जो HTML CSS और वो बनाए हुए हैं। अब पैराग्राफ के नीचे सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड किया स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग, और इसमें लिख दिया HTML5। इसी के नीचे आपने अब ऐड करनी है प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार ऐड करने के लिए आपने एक डिव लेनी है, आपने एक डिव लेनी है, और उस डिव को आपने क्लास दे देनी है बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है प्रोग्रेस, ठीक है। और देन इस डिव के अंदर हमने एक डिव ले लेनी है, और इसको आपने क्लास दे देनी है बूटस्ट्रैप की प्रोग्रेस बार, क्लास दे देनी है प्रोग्रेस बार, और देन इसको एक और आपने क्लास देनी है प्रोग्रेस बार स्ट्राइप्ड, और फिर इसको एक और क्लास देनी है प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आपने लिख देना है 100%, और उसके बाद इसमें आपने इसकी इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल, उसमें लिख दिया विड्थ कॉलन, आगे लिख दिया 100%, और इतना कर लिया आपने, ठीक है जी। इतना करके पहले आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखाई दे रहा है। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों आपकी HTML5 के लिए एक प्रोग्रेस बार रेडी हो चुकी है। अब वापस चलते हैं और देखते हैं दूसरी। आपने दूसरी क्या करना है, ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लेकर ये जो डिव है इतनी प्रोग्रेस बार वाली, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसको 2 दफ़ा एंड 30 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने HTML5 को रिमूव करके क्या लिख देना, CSS3, और यहाँ पे आपने इसको बूस्ट, यहाँ पे लिख देना बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 100% जगह पे लिख देना है CSS हमें कितनी आती है जी 70%, और यहाँ पे आपने लिख देना है कि मुझे बूटस्ट्रैप आती है 90%। अब यहाँ पे अंदर आके विड्थ भी चेंज करें 90%, और ऊपर इसकी भी आपने कितना लिखा है 70%, तो यहाँ लिखे 70% कर दिया इतना। अब दोस्तों आपने इनको कलर भी देने हैं, बैकग्राउंड कलर भी देने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो पहली है आप, ये दूसरी जो डिव है आपकी, जिस जो CS3 के लिए आपने बनाई है, इसकी आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक और क्लास देनी है जिसका नाम है BG-dark, ठीक है। और ये जो तीसरी डिव है बूटस्ट्रैप 5 की, यहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करनी है BG-danger, कर दिए इतना। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें जनाब हमारी बिल्कुल 100% जो है वो रेडी हो चुकी है। काम करते हैं, यहाँ पे अपनी इमेज को जो है 300 पिक्सल ही दे देते हैं,
300 पिक्सल। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ़्रेश। ओके, अब ठीक है, ये प्यारा लग रहा है। ले जी, हमने अपनी 300 पिक्सल ही इमेज को हाइट दे दिया है, तो यहाँ तक ये ब्यूटीफुल लग रहा है। अब दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं, अबाउट सेक्शन हम तैयार कर लिया। अब दोस्तों अबाउट सेक्शन के बाद हमने जो है आगे ये सर्विसेज वाले सेक्शन में, ये आगे सर्विसेज वाला सेक्शन हमने ये तैयार करना है। तो इसको तैयार करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोस्तों यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपने एक काम करना है कि आपने ये वाली जो डिव है, ये अबाउट सेक्शन वाली, इसी को किया कॉपी और यहाँ पे आगे कर दिया इसको पेस्ट, यानी यहाँ पे आगे कर दिया इसको पेस्ट। जब पेस्ट किया आपने तो यहाँ पे आप लिख लो अबाउट अस की जगह पे सर्विस सेक्शन, सर्विस सेक्शन, और यहाँ पे अबाउट अस की जगह पे लिख लें सर्विसेज, और उसके बाद आप थोड़ा नीचे करें और यहाँ पे आपने ये जो रो बनाई है ये ठीक है, ये जो कॉलम बनाया ये ठीक नहीं है, ये कॉलम पूरा रिमूव कर लें आप। नहीं, सारा कुछ रिमूव कर दिया मैंने, ये सिंपल सा इतना रह गया। ठीक है, क्या किया मैंने, जस्ट वो बता दूँ दोबारा देखें। एक डिव है, उस डिव के अंदर एक H1 हेडिंग लगी हुई है, ये आप इतना नोट कर लो जल्दी से। अगर आपने ऊपर से कॉपी नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सिंपल एक H1 हेडिंग है, फिर HR और फिर उसके अंदर एक डिव है जिसको मैंने रो क्लास दी हुई है और साथ में my-5 दिया हुआ है। अब इस रो के अंदर दोस्तों हमें कितनी इमेज चाहिए, सर्विसेज के अंदर हमें चाहिए जनाब 3 पोर्शंस। ये देखो 3 पोर्शन है, 1 2 3 पोर्शन है, तो तीनों पोर्शन के लिए हम जो है वो बना लेंगे 3 डिव्स। ये मेरी होगी पहली डिव, इसी के नीचे ये मेरी होगी दूसरी डिव, और इसी के नीचे मेरी होगी ये तीसरी डिव। ठीक है, अब पहली डिव और ये दूसरी डिव और ये तीसरी डिव को आप जो है बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे call-md-6 दे दी क्लास। ओके जी, अब पहली डिव के अंदर आए, सबसे पहले इमेज ऐड की। ठीक है जी, इमेज ऐड करने के बाद इमेज यहाँ पे ऐड करनी है हमने, कौन सी ऐड करनी है, 4.jpg। ठीक है, और उसके बाद इसको विड्थ सेट कर दो आप, विड्थ कितनी 100%, हाइट कितनी 300 पिक्सल। ठीक है जी, अब यही सेम इमेज आप कॉपी करो, बल्कि काम करो, चलिए ठीक है कॉपी, हाँ ठीक है ओके। इसके नीचे हमने क्या ऐड करना है, एक H4 हेडिंग ऐड करनी है। जिस H4 हेडिंग में हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दे देंगे, कौन सी, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है जी, ओके। एक काम करते हैं यहाँ पे, ओके जी, प्रोग्रामिंग लिख दिया, उसके बाद डेंजर है और उसके बाद प्राइमरी है। ओके ठीक है जी, तो ये हमने ऐड कर लिया। अब हम यहाँ भी ये क्या करने जा रहे हैं, टेक्स्ट सेंटर तो कर दिया हमने, लेकिन ये H4 के अंदर नहीं, बल्कि हम ऐसे करते हैं H1 के अंदर ऐड कर देते हैं इसको। H1 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, H2 कर लें आप, H2 कर लें। ठीक है, H2 कर लिया। अब दोस्तों आपने सिंपली इसी H2 को कॉपी किया और यहाँ पे अगेन पेस्ट, यहाँ पे H2 की जगह पे आप लिख लें 4, दूसरे वाले को आप H4 कर लें और तीसरे वाले को आप H6 कर लें, और यहाँ पे दूसरी वाली H4 की जगह पे आप लिख लें 6 मंथ्स। ठीक है, तीसरे में लिख दें आप $100.00। ठीक है, और उसके बाद एक काम करें, ये जो दूसरे वाला है 6 मंथ वाला, इसको आप बूटस्ट्रैप क्लास दे दें text-danger, और ये जो आपकी अमाउंट वाला है इसको आप कलर दे दें text-primary। ठीक है, इतना कर लिया। करने के बाद आप सिंपली इसी चारों लाइंस को कॉपी करें, इमेज वाली को H2, H4 एंड H6 कॉपी किया और ये दूसरी डिव में लाके इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और ये तीसरी डिव में लाके इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देना, प्रोग्रामिंग जब लिख दिया वेब डिज़ाइन, और यहाँ लिख दिया वेब डेवलपमेंट। ठीक है जी, वापस चलते हैं, देखते क्या इसने इफेक्ट डाला है। F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखें जनाब जी, हमारा ब्यूटीफुल तरीके से ये तैयार हो चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसने 6 कॉलम की जगह ले लिया हमने, तो इसको एक रो में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने ये गलती की है। यहाँ पे 6 नहीं लिखना, आपने लिखना था call-md-6 की जगह पे 4, तो यहाँ पे 6 को रिमूव करके लिखें 4, यहाँ पे भी 6 को रिमूव करके लिखें 4, और यहाँ पे भी 6 को रिमूव करके लिखें 4।
वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ़्रेश, और ये देखो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहाँ गया हमारे पास ये जो आपने H2 लिखा है, इस H2 को आप H4 बना दें। उम्मीद है 5 से किया रिफ्रेश, यस H4 है, और उसके बाद H5 है और फिर H6 है। एक मिनट, H5 और फिर H6 है, हाँ यस H5 और फिर H6 है। तो यहाँ पे H5 है, फिर H6 है, यहाँ पे H4 है, H5 है, फिर H6 है, यहाँ पे H4, H5 एंड H6 है। इसी तरह हमने यहाँ भी ये कर लिया, H4, H5, H5 ऊपर H4 कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे कर लिया H4 एंड H5। ठीक है, वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश। ओके, सारा कुछ ठीक हो गया। ओके जी, एक काम करना है हमने, ये ऊपर से थोड़ा फासला इसको नहीं मिल रहा, हमने इसको फासला देना। ये जो प्रोग्रामिंग वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आ रहा है, तो इसको फासला कैसे देंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। ये जो हमारी H4 हेडिंग है, ये जो H4 हेडिंग है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं सारी को। सॉरी, ये जो H4 है इसको ऐसे सेलेक्ट किया, और इसके अंदर आगे ये जो क्लास हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज़ किया, तीनों के अंदर हमने एक और क्लास ऐड करनी है। कौन सी भला, मार्जिन टॉप -3। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल सा मार्जिन मिल गया उसको, ये अभी ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसके नीचे अब बनाना है जनाब सर्विसेज सेक्शन हमने बना लिया। सर्विसेज सेक्शन के नीचे हम बनाने जा रहे हैं आवर टीम सेक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर देर किस चीज़ की। तो यहाँ पे आते हैं, और जनाब हमने कॉपी कर लिया इसी पूरे सेक्शन को। ये जो आपने सेक्शन बनाया है अभी सर्विसेज वाला, इसी पूरे सेक्शन को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस नीचे आगे इसको कर दिया पेस्ट, यानी यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और ये है हमारा टीम वाला सेक्शन, तो यहाँ पे लिख दिया टीम सेक्शन, यहाँ पे लिख दिया आवर टीम। और उसके बाद यहाँ पे जनाब ये जो आपने H6 हेडिंग दी हुई है, इसको आपने ख़त्म, इन तीनों में से ख़त्म कर देना है। ऐसे H6 हेडिंग को आपने तीनों में से ख़त्म कर दिया। ठीक है, बस ये ऊपर H4 और H5 रहे। H4 के अंदर आप लिख दोगे जनाब जी यहाँ पहला खिज़र शहाल, KHIZAR खिज़र, SHAHAL शहाल। दूसरे में आपने लिख दिया यहाँ पे फ़तहरुन्निसा, और तीसरे में आपने लिख दिया हमज़ा महर। और उसके बाद यहाँ पे आपने 6 मंथ की जगह पे पहले भी लिख दिया CEO, VCEO, और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने लेट से। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आके F5 से कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखें यहाँ पे आवर टीम आ गई। अब यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी है, तो पिक्चर चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पहली जो पिक्चर है वो किस नाम से है, खिज़र, KHIZAR खिज़र .jpeg है, JPEG। और नेक्स्ट इमेज जो है वो है जी हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास एक इमेज है 56 और 59, तो यहाँ पे है 56.jpg और 59.jpg। वापस चलते हैं, F5 से किया रिफ्रेश, सॉरी गलत लग गया इमेज, 56 बाद में आनी है, 59 पहले आनी है, 59। वापस चलते हैं, F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो जनाब हमारी ब्यूटीफुल तरीके से जो है इमेजेस रेडी हैं। लेकिन यहाँ पे इमेजेस का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, हम यहाँ पे भी इमेजेस का साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। तो वापस चलते हैं, और यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है इस हाइट को हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे कर देंगे 400, यहाँ पे भी कर देंगे 400, और यहाँ पे भी कर देंगे हम 400। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें अभी ब्यूटीफुल तरीके से ये बन चुका है। ले जी जनाब, तो ये अभी ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी बातें। ओके जी, ओके जी, अब ऐसे कर देते हैं। अब हमने दोस्तों ब्यूटीफुल से इनको शेडो भी देना है, इन तीनों इमेजेस को ब्यूटीफुल से शेडो मिले, तो शेडो कैसे देंगे, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपनी ये जो तीनों इमेजेस हैं
ये जो आपकी तीनों IMG टैग हैं 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपने इनको क्लास देनी है कौन सी, शैडो, ठीक है शैडो, और आप लिख देना शैडो -LG, इतना लिख दिया। वापस चलते हैं, F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो आपकी इमेजेस को जो है आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा शैडो मिल गया, कितना ब्यूटीफुल सा। ठीक है जी, ये हो गया आपका शैडो। ये देखें आपकी वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है, ये देखो कितनी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये आपका स्लाइडर, ये आपका अबाउट अस सेक्शन कितना ब्यूटीफुल। उसके बाद आपका ये सर्विसेज के बाद ये सर्विसेज आ गई आपकी, सर्विसेज के अंदर सेम इमेज लगा दिया आपने, इमेज चेंज करें अपनी। ठीक है, वापस चलते हैं, अपनी सर्विसेज के अंदर आगे इमेज चेंज करनी पड़ेंगी हमें, यहाँ पे इमेज चेंज करनी पड़ेंगी। तो सर्विसेज के अंदर हमने इमेज कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए वापस चलते हैं, और यहाँ पे ऊपर जो हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन है उसमें इमेजेस कहाँ गया, ये 4 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद यहाँ पे 6.jpg है। तो सर्विसेज के अंदर हमने अपनी इमेजेस चेंज कर ली हैं। F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें इमेजेस चेंज होगी सर्विसेज के अंदर, ठीक हो गया। अब चलते हैं नीचे, आवर टीम के बाद हमने क्या बनाना है, आवर टीम के बाद दोस्तों हमने ब्लॉग सेक्शन बनाना है। तो यानी आवर टीम के बाद हमने बनाना है लेटेस्ट पोस्ट यानी ब्लॉग सेक्शन। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम बनाने जा रहे हैं जनाब जी अपना सेक्शन। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोस्तों हम ये ऊपर वाले सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं, टीम वाले सेक्शन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आगे इसको करते हैं पेस्ट, और टीम वाले सेक्शन को लिख दिया ब्लॉग सेक्शन BLOG ब्लॉग, और यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट्स। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद एक काम करते हैं, ये जो हमने कॉलम बनाया है इनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारी पहली रो है। ठीक है, ये हमारी पहली रो है। F5 से कहते हैं रिफ्रेश पहले एक दफ़ा, और ये देखें लेटेस्ट पोस्ट वाला सेक्शन आ गया। ओके जी, अभी पहली रो, हर रो के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 डिव लूँगा। ये पहली डिव है, ये दूसरी डिव है, दोनों डिव को मैं यहाँ पे क्लास दूँगा कॉल -MD-6। ठीक है जी, अब जो पहली ये मेरी डिव है इसके अंदर मैं IMG टैग यूज़ करूँगा, और इस IMG टैग के अंदर मैं यहाँ पे इमेजेस लगा लूँगा 4, 5 एंड 6 वाली इमेजेस। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने 4.jpg, और उसके बाद इसको हमने कर दिया क्लास, हाँ बूटस्ट्रैप क्लास दे देंगे कौन सी, D-block। उसके बाद इसको विड्थ दे देंगे हम 100%, हाइट दे देंगे 100%, हाइट दे देंगे 100%। ठीक है जी, इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद अब ये इमेज लगी पहले कॉलम के अंदर, अब दूसरे कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, वो अपना कंटेंट ऐड करना है। तो कंटेंट ऐड करने के लिए हमने पैराग्राफ ऐड किया, यहाँ पे लोरम का टेक्स्ट ऐड किया, और इस पैराग्राफ को हमने स्टाइल कर लिया, उसमें प्रॉपर्टी यूज़ की टेक्स्ट अलाइन कौन सी, जस्टिफाई। ठीक है जी, इतना कर लिया हमने। ओके जी, अब इस पैराग्राफ के नीचे हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक, जैसे हमें चाहिए जनाब एक पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ, यहाँ एक प्री टैग ले लेते हैं हम, एक हम ले लेते हैं प्री टैग। इस प्री टैग के अंदर हमें चाहिए सबसे पहले एक आइकन, तो उसके लिए हम चाहते हैं फाउंट आसम की वेबसाइट पे, फाउंट आसम वालों की वेबसाइट पे, फाउंट आसम की वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको आइकन्स का बटन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपने सर्च करना है यूज़र। क्या सर्च करना है, यूज़र, एंटर प्रेस कर दें। यूज़र सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने कौन सा यूज़र लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का यूज़र लगाया हुआ है। ओके जी, तो ये आ गया दोस्तों हमारा पहला यूज़र। इस यूज़र को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए आप HTML वाले पोर्शन में यहाँ पे ये टैग है, इसको क्लिक करो, ये कॉपी हो जाएगा। वापस जाओ और यहाँ पे प्री टैग के अंदर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आगे लिख दो एडमिन, फिर एक एंटर स्पेस दो, और फिर उसके बाद एक लगाओ स्पैन टैग, फिर एक लगाओ स्पैन टैग। ठीक है, और इस स्पैन टैग के अंदर आओ, एक काम करते हैं, ये प्री टैग है, इस प्री टैग के अंदर ये एंकर टैग है, उसके अंदर ये स्पैन टैग है। ठीक है, इस स्पैन टैग के अंदर आके हमने क्या लिख देना है, हमने इस स्पैन टैग के अंदर आके लिख देना है
जैसे क्या बोला, डेट क्या है आज 27-06-2023। और एक काम करें, इस पेन टैग के शुरू पे एक टैग भी लगाना है मुझे। तो टैग कैसे लगाएंगे, उस टैग सॉरी नहीं, लोगो आइकन हमने कौन सा लगाना है, कैलेंडर का। तो यहाँ पे आप सर्च करें कैलेंडर, तो वो कैलेंडर आ गए। अब यहाँ से ये वाला कैलेंडर लिया मैंने, क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ से ये इसका HTML कोड कॉपी किया, वापस आए और यहाँ पे स्पैन के अंदर आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया इतना। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आना स्पैन में और यहाँ पे क्लास बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है मार्जिन स्टार्ट -5। ठीक है, इतना कर लिया। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखो कुछ इस तरह का ये हो गया, ये तो कुछ इस तरह का हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ये जो स्पेस दिया है इस वजह से ऐसे हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पैन को भी इसके साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ना वो जो प्री टैग होता है इसका क्या खासियत होती है। इसकी ये खासियत होती है कि जनाब ये जो है चीज़ों को जितना आपने पास दिया होता है ये उसको साथ जोड़ देता है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एडमिन में एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं और डेट में भी एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। इतना काम करने के बाद वापस आते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पैराग्राफ नीचे ले गया ना, यहाँ पे हेडिंग ऐड करनी थी। तो हेडिंग ये देखें हेडिंग ऐड हुई है, तो यहाँ पे हेडिंग ऐड करनी है हमने टॉप पे, ये पैराग्राफ लास्ट पे ऐड करना है। तो ये पैराग्राफ पकड़ा, सॉरी ये पैराग्राफ पकड़ें, इसको कट करें और इसको इस प्री टैग से नीचे ले आएँ यहाँ पे। ठीक है, और इस प्री टैग से ऊपर आपने क्या ऐड करना है, एक H1 हेडिंग ऐड करनी है जिसमें आप लिखोगे HTML5। ठीक है जी, इतना कर लिया। ले जनाब आपका एक पोर्शन तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसी पूरी रो को कॉपी करना है। ये जो पूरी रो है ना, इस पूरी रो को कॉपी कर लें। ये रो यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट वाली डिव है ये तो कंटेनर की डिव है। तो यहाँ तक इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना 2 और 3 डुप्लीकेट कर लिए जनाब। अब डुप्लीकेट करने के बाद ये जो दूसरी आपकी पहली रो का काम तो फिनिश हो गया, हमने कर दिया। दूसरी रो में हमने क्या लिखना था, CSS3। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे लिख दिया सॉरी CSS3, और यहाँ पे इमेज कौन सी लगा देनी है 5.jpg, और यहाँ पे एडमिन ही रहेगा, बाकी सारा कुछ हंसी रहेगा। अब नीचे आ जाएँ नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आके लिख दें HTML5 की जगह पे बूटस्ट्रैप 5, और यहाँ पे इमेज हम 4 की जगह पे लगाएंगे 6, और बाकी सारा कुछ हंसी रहेगा। सेव करते हैं इसको, वापस चलते हैं, F5 से किया रिफ्रेश। ये देखें जनाब जी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा काम। तो ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ले जनाब, ये मेरा ब्यूटीफुल सा सेक्शन तैयार हो गया। वापस चलते हैं, हम एक काम हम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये जो पैराग्राफ है इसको आप थोड़ा ऊपर बंद करें, जाके यहाँ पे ऐसे बंद करें। अभी ये बिल्कुल ठीक मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये स्पेस जो ज़्यादा एक्स्ट्रा दी हुई है उसमें वो ख़त्म कर देगा। वो देखा, हाँ स्पेस ख़त्म कर दी। वो इस वजह से दे रहा था क्योंकि प्री टैग हमने लास्ट पे क्लोज किया हुआ था। अब बाकी भी सब में करें, ये तो आपने सिर्फ यहाँ पे किया ना, ऊपर वाले भी प्री टैग ऊपर जाके बंद करें। ये प्री टैग ऊपर ले जाएँ, उसके बाद जनाब यहाँ पे ऊपर आके प्री टैग को भी ऊपर ले जाएँ, यहाँ भी प्री टैग ऊपर ले जाएँ। ओके जी, इतना काम कर लिया। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, और लें जनाब हमारी लेटेस्ट पोस्ट वाला जो सेक्शन है वो भी रेडी हो चुका है। ये देखें ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जनाब, पोस्ट के बाद हमने ऐड करना है कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन। तो कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन कैसे बनाएंगे, उसके लिए चलें, बड़ा इजी है वो भी बनाना। चलते हैं नीचे, और यहाँ पे आके जनाब हम बनाने जा रहे हैं अब कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। तो यहाँ पे ऐड किया कॉन्टैक्ट सेक्शन, कमेंट कर दिया इसको, ये कमेंट कर दिया। ओके, अब जनाब यहाँ पे पहले एक डिव ली, उस डिव को आपने क्लास दे देनी है कंटेनर क्लास, ठीक है, और इसके अंदर आपने ऐड करनी है हेडिंग और अपना वो लाइन। तो उसके लिए हमने यही 2 लाइन्स कॉपी कर ली, Ctrl+C से किया कॉपी इनको, और नीचे आगे यहाँ पे आगे इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख दिया, कॉन्टैक्ट अस। एक दफ़ा देख लेते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश। ये देखें जनाब, हमारा कॉन्टैक्ट अस सेक्शन भी बन गया। अब इसके अंदर हम लेंगे कि रो, यहाँ पे आएंगे, एक डिव लेंगे और उस डिव को क्लास देंगे कौन सी, रो, और उसके अंदर हम लिखेंगे मार्जिन Y-5,
इतना करने के बाद आप वापस किया रिफ्रेश, और ये देखें जनाब ये आपकी रो बिल्कुल रेडी है। अब इस रो के अंदर दोस्तों मुझे सबसे पहले दो कॉलम बनाने हैं। पहले कितने कॉलम बनाने हैं? 2। तो उसके लिए मैंने एक डिव लेता हूँ और इसी के नीचे मैं लेता हूँ एक और डिव। लेकिन एक काम करें, ये जो आपकी रो है इस रो को पहले कट करें और यहाँ पहले बनाएं एक फॉर्म, क्योंकि पहले हमने एक फॉर्म बनाना है दोस्तों। ये बना लिया हमने एक फॉर्म, ठीक है, फॉर्म टैग बना लिया। अब इस फॉर्म को अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट देने हैं। पहले एक्शन एट्रीब्यूट दें जिसमें आप कुछ भी ना लिखें, उसके बाद मेथड एट्रीब्यूट दें जिसमें आप पोस्ट लिख दें, फिर उसके बाद आप लिखें ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दें, और उसके बाद आप बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करें, फॉर्म क्लास। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास दे दें, कौन सी? फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर आप वो रो बनाएं अपनी। तो इस रो को एडजस्ट कर लें कुछ इस तरह से, ओके, ये एडजस्ट होगी, जस्टिफाई होगी, ओके जी। अभी जो पहली डिव आपकी यहाँ पे इसके नीचे 3 डिव, मुझे कितने डिव चाहिए? 3 डिव ले ली मैंने, ओके। अच्छा जी, अब ये जो पहली डिव है आपकी, इसको आपने यहाँ पे ऐसे क्लास दे देनी है, कॉल -md-6। दूसरी जो डिव है इसको आपने क्लास, सॉरी यहाँ पे आए, इसको भी आपने क्लास दे देनी है बूटस्ट्रैप की, कॉल -md-6। और ये जो आपकी तीसरी डिव है दोस्तों, इसको आपने बूटस्ट्रैप की क्लास दे देनी है, कॉल -md-12। यहाँ md ना लिखें, आप सिंपल 12 लिख दें, कॉल -12 लिख दें, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने क्या करना है, पहले डिव में आए, इस पहले डिव में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डिव ऐड करनी है और इस डिव को आपने क्लास दे देनी है form-group, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक लेबल ऐड करना है, लेबल, और उस लेबल में आप लिखना है फर्स्ट नेम। इसके नीचे आपने एक इनपुट फील्ड ऐड करनी है जिसमें आप लिख देना टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम हटा दें और इसकी जगह पे आगे लिखते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास जिसका नाम है form-control, और उसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करें रिक्वायर्ड का, ठीक है, इतना कर लिया। अब आपने सेम यही फॉर्म ग्रुप वाली डिव कॉपी की और इसी के नीचे 1 2 दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर दी, ओके। अब जहाँ भी लिखा हुआ है ना फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे लिख लें ईमेल, और उसके बाद इसके नीचे लिख लें पासवर्ड कर लिया इतना। अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे लिखें ईमेल, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे लिखें पासवर्ड। और एक और काम करें, ये जो फॉर्म ग्रुप है इसको MB-5 कर दें, MB-3 बल्कि कर दें 3। इसी तरह ये जो दूसरा फॉर्म ग्रुप है इसको भी MB-3 कर दें। अब यही सेम काम आपने जो है दूसरे कॉलम में भी करना है। तो ये आपका दूसरा कॉलम है ना, ये वाला, इस कॉलम में भी सेम यही 3 डिव कॉपी करनी है। फॉर्म ग्रुप वाली डिव कॉपी की पहले कॉलम में से इतनी, मतलब ये कॉल MD-6 के अंदर ये जो आपने फॉर्म ग्रुप बनाया यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट पासवर्ड तक ये पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे इसको दूसरे कॉलम में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे दूसरे कॉलम में आगे क्या लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम हटा के अब लिखें लास्ट नेम। यहाँ पे ईमेल को हटा के लिख लें मोबाइल, MOBILE मोबाइल, और यहाँ पे पासवर्ड के बाद लिख लें कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट ही रहेगा, मोबाइल की जगह पे टाइप इक्वल टू टेल होती है और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड ही रहेगी, ठीक है जी। इतना कर लिया। एक दफ़ा देखते हैं ये कैसे दिखाई दे रहा है। F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें जनाब जी कितना ब्यूटीफुल, ये देखें कितना ब्यूटीफुल हमारे पास ये ईमेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड बन गया। अब इसके नीचे जो हमने तीसरा कॉलम बनाया था, ये तीसरा कॉलम जिसको हमने कॉल -12 दिया हुआ है दोस्तों, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने आना है, यहाँ पे आपने बनाना है एक डिव, ठीक है। और इस डिव को आपने क्लास दे देनी है फॉर्म ग्रुप, क्लास दे देनी है फॉर्म ग्रुप, और इसको MT-3 कर लेना है आपने, ठीक है। और उसके अंदर आपने एक लेबल ले लेनी है जिसमें हम लिख देना है मैसेज, और इस लेबल के बाद आपने एक BR टैग लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक लिख लेना है टेक्स्ट एरिया, और उस टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक क्लास ऐड कर देनी है, कौन सी, form-control की कर दी।
वापस चलते हैं, देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। F5 से किया रिफ़्रेश और ये देखें जनाब जी, आपका ब्यूटीफुल सा मैसेज के लिए भी एक पूरा बॉक्स, कंप्लीट बॉक्स बन गया। देखें इसने पूरे 12 कॉलम जगह ले लिया है। ठीक है, ब्यूटीफुल बन गया ना। चलिए ठीक हो गया। अब इस मैसेज के नीचे मुझे चाहिए 2 बटन्स। तो बटन्स बनाने के लिए मैं इसी के नीचे, इसी टेक्स्ट एरिया के नीचे जो है 2 बटन बनाऊँगा। यहाँ पे आया, 2 बटन कैसे बनाने हैं उसके लिए मैंने बटन लिया और उस बटन के अंदर मैंने लिख दिया सबसे पहले सबमिट। उसके नीचे मैंने एक और बटन लेने जा रहा हूँ जिसमें मैं लिख दूँगा रीसेट। ठीक है, पहले बटन में आप टाइप दोगे सबमिट की, दूसरे बटन में आप टाइप दोगे रीसेट की, रीसेट। ठीक है, पहले बटन को आप बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे btn और btn- प्राइमरी, और दूसरे बटन को आप सेम ऐसे ही बूटस्ट्रैप क्लास दोगे btn और btn- डेंजर। ठीक है, कर दिया इतना। F5 से किया रिफ्रेश, ये देखो ये बटन बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं। अब इन बटन को थोड़ा नीचे लेके आओ। तो कैसे नीचे लेके आएंगे, उसके लिए दोस्तों हम एक काम करने जा रहे हैं। हम इन्हीं दोनों बटन्स को यहाँ से करेंगे कट करेंगे। सॉरी, एक काम आपने ख़राब कर दिया। यहाँ पे ये जो डिव थी फार्म ग्रुप वाली, इस फार्म वाली ग्रुप वाली डिव से बाहर निकल के आपने ये काम करना था, लेकिन उससे पहले आपने एक डिव बनानी है और उस डिव को आपने यहाँ पे क्लास देनी है फार्म ग्रुप और उसको empty-3 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वो जो 2 बटन थे वो पेस्ट कर देने हैं। ठीक है जी, वापस आए, F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो अभी कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो हमारे बटन्स ऐड हो चुके हैं। ठीक हो गया जी, फॉर्म बन गया, हर चीज़ होगी, रेडी होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है दोस्तों, एक जंबोट्रॉन, ब्यूटीफुल सा एक जंबोट्रॉन बनाना है इस तरह का। तो ये कैसे बनाएंगे, बड़ा ईजी है इसको बनाना भी। चलते हैं और इसको बनाते हैं। नेक्स्ट आए और यहाँ पे आकर हमने इस डिप से नीचे एक लिख लिया जंबोट्रॉन सेक्शन, इसको किया कमेंट। ओके, इस जंबोट्रॉन से नीचे हमने ले लेनी है एक डिव और इस डिव को आपने क्लास दे देनी है कंटेनर क्लास और इसको p-5 दे देना है और इसको मार्जिन bottom-5 दे देना है। ठीक है जी, चलें इतना कर लिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसके अंदर एक बनानी है एक H1 हेडिंग और उसमें लिख देना है एक्सप्लोर विद अस और उसके नीचे आपने एक पैराग्राफ लेना है और इस पैराग्राफ में आपने लॉरम का टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इस लॉरम के टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपने यहाँ पे स्टाइल यूज़ करना है। कौन सा, टेक्स्ट अलाइन कॉलन जस्टिफाई। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके नीचे बनाना है आपने, इस पैराग्राफ के नीचे बनाना है एक बटन। तो यहाँ पे बना लिया हमने एक बटन के अंदर लिख दिया जैसे कॉन्टैक्ट अस और इस बटन को हमने सबसे पहले टाइप दे देनी है बटन, क्लास दे देनी है बूटस्ट्रैप की btn और btn- प्राइमरी और इस पूरी डिव को हमने डेंजर कलर बनाने के लिए इस पूरी डिव के अंदर आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर लिखना है bg-डेंजर। ओके जी, तो यहाँ पे bg-डेंजर देने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। वापस चलते हैं, देखते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। यहाँ पे करते हैं F5 से रिफ्रेश अपने पेज को और थोड़ा नीचे आगे ये देखें जनाब, ब्यूटीफुल सा हमारे पास तैयार हो गया कि जंबोट्रॉन। और इस जंबोट्रॉन के अंदर ये जो टेक्स्ट है इसका कलर मैंने वाइट करना है, तो वाइट कैसे करेंगे उसके लिए जनाब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा bg-डेंजर यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट-वाइट। ठीक है, ये करने के बाद वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश और वो देखें टेक्स्ट हमारा क्या हो गया जी, वाइट हो गया और ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसको हम बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं, क्लास दे देते हैं कौन सी भला, my-5 ताकि ये मार्जिन टॉप और बॉटम से 5 दे दे। F5 से किया रिफ्रेश और ये देखें जनाब जी, इसने कुछ इस तरह का मार्जिन दे दिया। ओके, समझ आ रही है बात की। हम एक काम करते हैं बल्कि यहाँ पे MT-3 दे देते हैं और एक और काम करते हैं, यहाँ पे MB-5 दे देते हैं, टॉप से 3 बॉटम से 5। F5 से किया रिफ्रेश। ओके, अभी प्यारा लग रहा है। ठीक हो गया जी, तो जनाब ये ब्यूटीफुल हो गया, ये हो गया हमारा जंबोट्रॉन।
अब इस जंबोट्रॉन के बाद हमने क्या बनाया हुआ है, एक ब्यूटीफुल सा कॉपीराइट सेक्शन है। इस कॉपीराइट सेक्शन के अंदर जो हमने लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कॉपी कर दिया इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे हमने नीचे कमेंट किया फूटर सेक्शन, ठीक है जी, इसको किया कमेंट, और इसके नीचे अब हम बनाने जा रहे हैं एक डिव। तो यहाँ बनाइए एक डिव। इस डिव को कंप्लीट विड्थ देने के लिए हम क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की कंटेनर फ्लूड, और इस कंटेनर फ्लूड के अंदर आगे हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें ये टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। ये जो कॉपीराइट का सिंबल है ये ऐसे नहीं बनता, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे HTML का एक कोड होता है एंड COPY कॉपी सेमीकोलन, तो ये कॉपीराइट सिंबल तैयार हो जाएगा। वापस चलते हैं, F5 से कहते हैं रिफ्रेश। ये देखें जनाब जी हमारे पास कॉपीराइट सिंबल आ गया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कंटेनर फ्लूड है इसको BG हाइफन क्या दे देंगे भला, डार्क, टेक्स्ट हाइफन वाइट कर देंगे, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, और टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, हाइफन सेंटर कर देंगे। इतना करने के बाद F5 किया रिफ्रेश, और ये देखो जनाब जी आपके पास जो है वो तैयार हो गया एक ब्यूटीफुल सा फूटर। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको P-3 दे देते हैं, यानी पैडिंग 3 दे देते हैं, PY-3 दे देते हैं। F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल सी हमारे पास क्या बन गया, एक फूटर सेक्शन बन गया जनाब जी, जिसके अंदर हमारे पास कॉपीराइट एक्ट भी लग के आ चुका है। तो हमारी वेबसाइट 100% रेडी है, लेकिन यहाँ पे काम करना हमने अभी। ये देखो जब मैं इस पर होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे तो ये जाता है, लेकिन अबाउट पे नहीं जाता। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने ये जो पहली वेबसाइट देखी थी इसमें क्या हो रहा था, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें अबाउट सेक्शन पे लेके जाता है, सर्विस पे क्लिक करते हैं सर्विस सेक्शन पे लेके जाता है, टीम पे क्लिक करते हैं टीम सेक्शन पे ले जाता है, ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ब्लॉग सेक्शन पे आ जाता है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिंकिंग करेंगे, इन बटन्स को लिंक करेंगे अपने इस बाकी वेबसाइट के पोर्शन के साथ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, आप सबसे टॉप पे आएँ और यहाँ पे आके आपका ये जो होम है इसको भी आप सेम ये लिंक दे दें, कौन सा, जो आपकी वेबसाइट आपके इस पेज का नाम क्या है, index.html, तो आपने होम वाले HR में लिख देना है index.html, लिख दिया। अब ये जो नीचे जनाब आपका अबाउट सर्विस, इसको कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए आपने जो नीचे सेक्शन बनाया अबाउट वाला, उसको आप एक ID दोगे। तो यहाँ कहाँ है अब का अबाउट सेक्शन, तो ये है हमारा जी अबाउट सेक्शन। इस अबाउट सेक्शन के अंदर ये जो आपने डिव लिया, इस डिव को आपने एक यूनिक ID दे देनी है। यहाँ पे इसको मैंने ID दे दी अबाउट के नाम से, ठीक है, ये काम आपने कर लेना, इसको ID दे देनी है अबाउट। नीचे आए, अब अगला सेक्शन कौन सा जी, सर्विस वाला, इसको आपने एक यूनिक ID दे देनी है सर्विस, सर्विस, ठीक है। सर्विस के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टीम सेक्शन, इसके अंदर आए, इसको एक ID दे दी हमने TEAM टीम। देन हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया ब्लॉग सेक्शन, इसको हम एक यूनिक ID दे देंगे ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। ये ID याद रखिएगा, ये ID जैसे आप दे रहे हो ऐसे सेम आपने ऊपर जाके ये ID बतानी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा सेक्शन जनाब, कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो इस कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर आए और यहाँ पे आके इसको एक ID दे दी कॉन्टैक्ट, ठीक है, हो गया। बस नीचे जंबोट्रॉन है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। वापस आ जाए ऊपर टॉप पे, और ये देखें होम को हमने href दे दिया, ओके। अब ये जो अबाउट है ना, इसके आपने शुरू में लगाना है हैश का सिंबल, और उसको नीचे जो ID दी थी ना वो ID बतानी है। क्या ID दी थी, अबाउट, ये ID दी थी हमने उसको नीचे, तो यानी इसको आपने लिखना हैश, जो नीचे ID दी थी वो ID का नाम। इस तरह सर्विस को कोई ID दी थी हैश सर्विस, हमने हैश वहाँ पे लिखा, वहाँ पे सिर्फ ID देते हैं, लेकिन जब लिंक करते हैं तो अब href के अंदर हैश लगाते हैं पहले, ठीक है। इस तरह टीम को हमने क्या दी थी, ID दी थी टीम, और ब्लॉग को हमने दी थी ब्लॉग, लेकिन शुरू पर लगाएंगे हैश और उसके बाद लिखेंगे ब्लॉग। इसी तरह आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे कॉन्टैक्ट को आपने यहाँ पे लिखना हैश, और नीचे क्या ID दी थी, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दिया। चैलेंज लिंकिंग हो गई है, बस इतना सा काम था। नीचे ID देनी है और ऊपर आगे यहाँ पे href में वो हैश लगा के वो ID बता देनी है। वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश, वेबसाइट को रिफ्रेश होगी। अगर आप केस लोगो पे क्लिक करते हो फिर भी देखो वेबसाइट रीलोड होती है, होम पे क्लिक करते हो फिर भी वेबसाइट रीलोड होती है, अबाउट पे क्लिक करते हो देखो अबाउट सेक्शन में चला जाता है, सर्विस पे क्लिक करते हैं सर्विस सेक्शन आ जाता है, टीम पे क्लिक करें तो टीम सेक्शन, ब्लॉग पे क्लिक करें तो ब्लॉग सेक्शन, एंड अबाउट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो हमें खुद ब खुद ये कॉन्टैक्ट सेक्शन पे ले आया है। और देखें कितना ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट है जी। हमने जनाब इन वन वीडियो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट रेडी कर दी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको A to Z ना बताई होगा किस तरह से कैसी चीज़ मैंने अप्लाई की है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपको
ये तमाम चीज़ें डिटेल से बताई हैं, ऐसी जावास्क्रिप्ट की तमाम चीज़ें जो है डिटेल से बताऊँगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।